हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु है और इस वीडियो में अब हम देखेंगे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे क्लास 9th हिस्ट्री के लिए। डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन? क्या महिलाओं के लिए भी तब रिवॉल्यूशन हुआ था? तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। दरअसल एक आपको फ़ोटो दिख रही है, यहाँ पर कुछ वुमेन्स हैं, बहुत सारे हथियार लेके रखे हैं ये। तो इनके बारे में दरअसल यहाँ पर क्या लिखा है, पेरिसियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सलीज। पेरिस मतलब पेरिस की कुछ महिला हैं जो वर्सलाइज जा रही हैं। दरअसल ये है दिस प्रिंट इज़ वन ऑफ द मैनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ 5 अक्टूबर 1789। दरअसल इस पिक्चर ये में जो इवेंट शो हो रहा है ये 5 अक्टूबर 1789 को हुआ था, वो शो कर रहा है। व्हेन वुमन मार्च टू वर्सलाइज एंड ब्रॉट द किंग बैक विद दैम टू पेरिस। इन वुमेंस ने वहाँ से वर्सलाइज से किंग को पकड़ के पेरिस लेके आई थी। तो उसका एक ये डिपिक्ट कर रही है ये पेंटिंग। अब हम रीडिंग करते हैं। फ्रांस मतलब जो वुमेन्स थी क्या स्थिति थी उन लोगों की इस रिवॉल्यूशन को लेकर, उन लोगों के लिए रिवॉल्यूशन में क्या चेंजेस आए थे रिवॉल्यूशन के बाद, उसके बारे में हम देखते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग women were very active participants in the events which brought about many important changes in the French society। शुरुआत से ही फ्रांस की जो महिला हैं बहुत ही एक्टिव रही थी। जितने भी इवेंट्स होते थे फ्रांस में, जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस होते थे फ्रांस की सोसाइटी के लिए, they hoped that their involvement would pressure the revolutionary government to introduce measures to improve their lives। उनको बहुत उम्मीद थी कि वो यदि इस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहेंगी इन एक्टिविटीज़ में तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर बनेगा और वो इन लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अच्छे मेजर्स इंट्रोड्यूस करेगी, मतलब अच्छे कदम उठाएगी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। बहुत सारी जो महिलाएं थीं उनको अपनी लिविंग के लिए काम करना पड़ता था, मतलब रोटी मतलब कि जो भोजन के लिए जो है या फिर जो भी है उनको फैमिली चलाने के लिए काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस, मतलब उनको जो है कपड़े धोने वाली जो लॉन्ड्री होती थी उनमें काम करना होता था। सोल्ड फ्लावर्स, फूल बेचती थी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट में फ्रूट एंड वेजिटेबल भी बेचती थी। और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट, और एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी ये लोग जो है काम करती थी। हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल, प्रॉस्परस लोग जो संपन्न लोग होते थे उनके घरों में ये लोग एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर जो वुमेन्स थी वो एजुकेशन तक उनकी एक्सेस नहीं थी, ना ही जॉब ट्रेनिंग की। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट। सिर्फ नोबल्स या फिर जो वेल्थियर मेंबर होते थे, बहुत पैसे वाले संपन्न मेंबर होते थे थर्ड एस्टेट के, उन्हीं की जो लड़कियां होती थी बस वही कॉन्वेंट पढ़ने जा सकती थी। कॉन्वेंट मतलब उस टाइम के जो स्कूल होते थे। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड मैरिज फॉर देम, और उसके बाद उनकी जो फैमिलीज है उनकी शादी करा देते थे। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो केयर फॉर देयर फैमिली। जो वुमेन जो काम करती थी उनको अपनी फैमिली की भी केयर करनी पड़ती थी। दैट इज़ एज ए कुक, खाना बनाना पड़ता था। फैच वाटर मतलब पानी लाना पड़ता था। क्यू अप फॉर ब्रेड, मतलब ब्रेड के लिए जो लंबी लाइन लगती थी उसमें खड़ा होना पड़ता था। एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को भी देखना पड़ता था। तो इतने सारे जो काम हैं उन वुमेन्स को करने पड़ते थे। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। हालांकि इतना सब करने के बाद भी उनके जो वेजेस थे, उनको जो मेहनताना मिलता था पुरुषों के मुकाबले बहुत कम मिलता था उनको ये सब। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो अपनी वॉइस को उठाने के लिए और अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको डिस्कस करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए वुमेन्स ने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स तैयार किए और कुछ न्यूज़पेपर्स भी इन लोगों ने तैयार किए। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम ऑफ डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। लगभग 60 क्लब ऐसे थे जो फ्रांस की सिटीज़ में तैयार हो गए थे वुमेन्स के। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज मोस्ट फेमस ऑफ दैम। तो ये सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नाम का जो क्लब था ये सबसे ज़्यादा फेमस था। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। सबसे इम्पोर्टेंट इस क्लब की वुमेन्स की डिमांड ये थी कि जितने भी वुमेन्स हैं सभी को पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए एज ए मैन, जैसे मैंस को मिलते हैं। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड दैम टू पैसिव सिटीजन्स। ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी वुमेन्स उस टाइम की, जब 1791 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें इन लोगों को जो है एज ए पैसिव सिटीजन्स माना गया था। पैसिव सिटीजन्स मतलब कि इनको वोटिंग राइट्स नहीं थे और भी ढेर सारे राइट्स नहीं थे।
दे डिमांडेड द राइट टू वोट, इन लोगों ने राइट टू वोट की डिमांड किया कि वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए इनको। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार मिलना चाहिए। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और खुद की जो है एक पॉलिटिकल ऑफिस होना चाहिए या पॉलिटिकल संस्थाएं बनाने का जो है इन लोगों को जो है राइट्स मिलने चाहिए। तो ये सब इनकी डिमांड्स थी। टू होल्ड ऑफिस मतलब कि जो है गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो जितने भी बड़े बड़े पद होते थे या जो भी पद होते थे उनमें भी इनको जो है हिस्सेदारी मिले, उनको इन लोगों को भी वो पद मिले। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, तभी इनको लगेगा कि जो नई सरकार है उन जो नई सरकारें हैं उनमें इनके जो जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको जो है फुलफ़िल किया जा पा रहा है, जो नई सरकार है उनके इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर पा रही है। उनका मानना था कि तभी जो नई सरकार है उसमें उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं वो जो है रिप्रेजेंट हो पाएंगे। इन द अर्ली ईयर्स द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन। हालांकि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने शुरू के कुछ सालों में कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे जो है वुमेन की लाइफ्स में इम्प्रूवमेंट आया। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, कुछ स्टेट स्कूल्स तैयार कराए गए जहाँ पर स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, जहाँ पर सारी लड़कियों के लिए जो है एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, उनके विल के अगेंस्ट उनके फादर जो हैं उनकी शादी नहीं कर सकते थे। मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज का जो एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा लिया है जिसको स्वतंत्र रूप से फ्रीली जो है जो लोग जो है एज ए रजिस्टर्ड कर सकते थे अंडर सिविल लॉ। डाइवोर्स वाज मेड लीगल कर दिया गया डाइवोर्स को, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन, वुमेन और मैन दोनों जो है डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसको इस तरह से लीगल किया गया। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब जो वुमेन्स हैं जॉब्स के लिए ट्रेनिंग ले सकती हैं। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, अब चाहे तो आर्टिस्ट भी बन सकती हैं और यदि चाहें तो छोटा मोटा बिजनेस भी रन कर सकती हैं, चला सकती हैं। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, हालांकि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो इन लोगों का जो स्ट्रगल था वो चलता रहा। During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. रीन ऑफ टेरर के टाइम पर नई गवर्नमेंट ने कुछ नए लॉज मतलब इश्यू करा है जिनमें जितने भी वुमेंस क्लब थे सबको क्लोज करने का बोला गया और उनकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी उन सबको भी बंद करा दिया गया, बैन कर दिया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, बहुत सारी जो प्रोमिनेंट मुख्य महिलाएँ थीं उन सबको अरेस्ट करा दिया गया और उनमें से कुछ को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब मार दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया उन लोगों को। वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वुमेन्स ने जो इक्वल वेजेस और वोटिंग राइट्स के लिए जो मूवमेंट्स चलाए थे तब वो अगले 200 साल तक चलते रहे। अलग अलग कंट्रीज़ में दुनिया की ये जो हैं स्ट्रगल चलते रहे, मूवमेंट्स चलते रहे। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 18th and late 20th century. 18th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अर्ली में जो वुमेंस के राइट्स के लिए जो एक मूवमेंट चला था, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट उसको बोला गया था कि पूरी दुनिया में महिलाओं को जो है वोटिंग के राइट्स मिलने चाहिए। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर या रिवॉल्यूशनरी ईयर्स के टाइम पर फ्रेंच वुमेन ने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की थी वो काफ़ी एक इंस्पायरिंग मेमोरी है। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। 1946 में जाकर फाइनली फ्रांस की जितनी भी वुमेन्स थी उन लोगों को जो है राइट टू वोट मिला इतने सालों बाद। दरअसल हमने फ्रांस की वुमेन्स के बारे में इतना सब पढ़ा, अब हम फ्रांस की एक बहुत फेमस वुमेन के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जो है रिवॉल्यूशनरी ईयर्स में भी जो है काफ़ी आवाज़ उठाई थी फ्रांस की वुमेन्स के लिए। द लाइफ ऑफ रिवॉल्यूशनरी वुमेन ओलम्पे दे गॉजेस 1748 to 1793। ओलम्पे दे गॉजेस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन, सबसे पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी ये रिवॉल्यूशनरी फ्रांस की। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एज दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम द बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनका मानना था कि ये वुमेन्स को उनके बेसिक राइट से अलग कर देता है जो कि उनको मिलना ही चाहिए। सो इन 1791
सी रोट ए डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। तो इन्होंने खुद का एक राइट्स ऑफ मतलब डेक्लेरेशन तैयार किया जिसको नाम दिया डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, जिसमें इन्होंने वुमेन्स को भी जो है इक्वल राइट्स देने की बात कही। विच वॉज एड्रेस्ड द क्वीन एंड द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, जो क्वीन और नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उन तक पहुंचाया गया। डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट, और उन लोगों से डिमांड की गई थी कि आप ये जो आपको भेजा है हमने डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, इस पर आप काम करें, इस पर कुछ मतलब एक्ट तैयार कराएं। इन 1793 ओलंपे दे गॉजेस क्रिटिसाइज्ड द जैकोबियन गवर्नमेंट। 1793 में ओलंपे दे गॉजेस ने जैकोबियन गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज कर दिया फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेंस क्लब, क्योंकि इन लोगों ने वुमेंस क्लब को जो है फोर्सिबली ज़बरदस्ती बंद करा दिया था। सी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, मतलब इनका ट्रायल चला नेशनल कन्वेंशन में। विच चार्ज हर विथ ट्रीजन, जिसमें उनको जो है ट्रीजन का चार्ज लगा दिया गया उनके ऊपर, देशद्रोह का आरोप। सून आफ्टर सी वाज एग्जीक्यूटेड, और कुछ समय बाद उनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने जैकोबियन गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट आवाज़ उठा दी थी। और जैकोबियन गवर्नमेंट फेमस ही इसीलिए थी कि जो भी उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाता था वो उसको एग्जीक्यूट कर देते थे। ओलंपे दे गॉजेस ने एक जो डेक्लेरेशन तैयार किया था वुमेन्स के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे, उससे पढ़ेंगे। सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फॉर्थ इन ओलंपे दे गॉजेस डेक्लेरेशन क्या थे? वुमेन इज़ बोर्न फ्री, मतलब जो महिला हैं जन्म से ही स्वतंत्र होती हैं, एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स, और उनके जो अधिकार होते हैं वो भी पुरुषों के समान होते हैं। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मैन। जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन से पार्टियाँ हैं, सभी का जो मतलब सभी का ये जो गोल होना चाहिए, सभी का लक्ष्य ये होना चाहिए कि महिलाओं और पुरुषों के जितने भी नेचुरल राइट्स हैं उन सबको वो प्रिजर्व करें, जो कि हैं, जो उन राइट्स में लिबर्टी है, स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सिक्योरिटी, सुरक्षा, एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन। और किसी जितनी भी तरह का उन लोगों को जो है शोषण, मतलब उनको ऑपरेस किया जाता है, यदि उनको जो शोषित किया जाता है तो उसके अगेंस्ट उनकी आवाज़ उठाएं। The goal of all political associations is the preservation of the natural rights of women and men। जितने भी political associations हैं, पार्टीज हैं, सभी का ये मेन गोल ये होना चाहिए कि जितने भी वुमेन्स एंड मैंस हैं सभी के नेचुरल राइट्स का वो प्रिजर्वेशन करें। दीज राइट्स आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। मतलब जितने भी राइट्स उनको मिलते हैं, जैसे कि लिबर्टी, स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सिक्योरिटी, सुरक्षा, और इन सबसे बढ़कर रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, मतलब यदि कोई ऑपरेशन करता है तो वो उसका रेजिस्ट कर पाएँ। तो ये है सेकंड। अब थर्ड की यदि हम बात करते हैं, द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन। मतलब जितनी भी संप्रभुता है उसका पूरा जो सोर्स है वो नेशन है। विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन, और जो नेशन है विच इज़ नथिंग, जो और कुछ नहीं, बस यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन है, मैन एंड वुमेन का एक संघ है। द लॉ शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। जो लॉ होना चाहिए, जो भी नियम कानून होंगे, वो सभी आम जनता का ही मतलब आम जनता के ही विल का एक्सप्रेशन होंगे। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स शुड हैव अ से ईदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द फॉर्मुलेशन। मतलब जितने भी सिटीजन्स होंगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हों, सभी का पर्सनली या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लॉ के फॉर्मुलेशन में जो है उसको उनका जो दखल होना चाहिए उसमें कुछ। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, ये लॉ सभी के लिए समान होना चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ एंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन देन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स। और जितने भी फीमेल्स हैं और जितने भी मेल्स हैं, सभी समान, सबको जो है समान, सभी जो है समान हैं ऑल उन ऑनर्स को लेने के लिए। जितनी भी ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स, जितने भी फीमेल और मेल सिटीजन्स हैं, दे आर इक्वली इंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। अपनी एबिलिटी के हिसाब से सभी तरह के जो ऑनर्स हैं और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं, मतलब सार्वजनिक जो पद हैं, उनको पाने के वो अधिकारी हैं, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन दैन दैट ऑफ टैलेंट्स। और अपने टैलेंट के हिसाब से किसी भी तरह के जो ऑनर और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे जा सकते हैं, और इसके लिए उनको किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा उनमें। टू वुमेन इज़ एन एक्सेप्शन, नो वुमेन इज़ एन एक्सेप्शन, कोई भी जो महिला है एक्सेप्शन नहीं है। सी इज़ एक्यूज्ड, उस पर वो आरोपी हो सकती है, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। डिटेन्ड इन केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ, उसको डिटेन भी किया जा सकता है, नज़रबंद या गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जा सकता है यदि लॉ के अनुसार। वुमेन लाइक मैन ओबे द रिगोरस लॉ,
पुरुषों की तरह महिलाओं को भी इस कठोर कानून का पालन करना चाहिए। तो ये जो था ओलंपे डे ला कॉज ने जो बनाया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, तो ये बिल्कुल महिलाओं के हिसाब से बनाया था उन्होंने, क्योंकि ये वुमेन राइट्स की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी उस टाइम की। जैसे कि हमने बाद में देखा कि इनको जो है इनके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के कारण जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था।